रईसजादों से दिल्ली के ना मिला कर ए मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से, और फिर करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन भी लड़ेंगे। और आम लोगों को इलेक्शन तो लड़वाना बात की बात है, पार्टी में मेन ओहदेदार भी नहीं रखेंगे। हमें रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, इज्जत दें, रोज़गार दें, 1 करोड़ नौकरियां दें, 50 लाख घर दें, ये हमारे लिबासों से आपको क्या मसला है? ये सोचे बगैर कि आपने किसको वोट दिया था, आपका वजीर आजम जो उसको पकड़ेंगे। आपका वजीर आजम है जिसका मसला है, अस्पताल वाले उसका मुफ्त इलाज नहीं कर रहे तो उसका कसूरवार मेरा MPA है, उसको मालूम ही नहीं। मजे की बात है, वो जिस वक्त आप इंडिया की बात करते हैं लोग कहते हैं सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसी वक्त उनके घर में इंडियन फिल्म चल रही होती है। अगर आप मुझे नहीं तो हम मिल के किसी और को खड़ा कर लेते हैं, जो भी हमें लगे, हम हमारी क्लास से हो, आम लोगों में से हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई क्लर्क हो, मैं कहता हूँ कि मजदूर हो, मजदूर किसान का बच्चा हो। बड़ी हैरानगी होती है बात सुन के। मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी आपको सुना है कि आपने ये कैरियर ज्वाइन ही इसलिए किया था कि आपने पॉलिटिक्स में आना है। ये जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स, वो क्यों मैं करना चाहता था, उसकी वजह ये थी कि मुझे ना अमीर गरीब का मामला बहुत ज़्यादा तंग करता था, अभी भी करता है। और मैं ख़ुद भी आम घर से था, मेरे इर्द गिर्द अमीर लोग थे बहुत सारे। मेरी स्कूलिंग भी ऐसी हुई थी, कॉलेज भी ऐसा था, यूनिवर्सिटी भी ऐसी थी कि वहाँ पे अमीर भी काफ़ी सारे लोग थे। तो मेरी एक अजीब आपको मैं आदत बताऊं कि मैं अमीरों से कभी दोस्ती नहीं कर सका। हाँ, कभी भी नहीं हुई आज तक किसी भी खरबपति अरबपति आदमी से मेरी दोस्ती नहीं हो सकी। कोई मेरा पर्सनल दोस्त नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे अमीर लोग बुरे लगते हैं, या ये भी नहीं है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि एक दफ़ा मैंने एक शेर पढ़ा मीर तकी मीर का, वो था कि सही तरह मुझे याद नहीं है अमीर ज़्यादा थे या रईस ज़्यादा थे, बहरहाल रईसजादों से दिल्ली के ना मिला कर ए मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो मुझे ये पता था कि ये लोग जो है ना, ये अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, ये गरीबों के लिए अच्छे नहीं हैं। और इनकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 1% से लेकर 4% तक पूरे सोसाइटी में। और फिर इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी इन्हीं की होती हैं, और सब यही होता है। करोड़ों रुपया जो लगा के इलेक्शन लड़ेगा वो कोई मिडिल क्लास तो हो नहीं सकता। और फिर ये जो पार्टीज़ हैं तीनों, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, ये तीनों पार्टीज़ जो हैं ये बनाई किसने है? जागीरदारों ने, अरबपतियों ने, खरबपतियों ने, वडेरों ने, कबायली सरदारों ने, सरमायादारों ने। आप जब ये लोग पार्टीज़ बनाएंगे और फिर करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन भी लड़ेंगे, और आम लोगों को इलेक्शन तो लड़वाना बात की बात है, पार्टी में मेन ओहदेदार भी नहीं रखेंगे, लीडरशिप भी नहीं देंगे, तो फिर इस मुल्क का क्या हाल होगा और क्या मुस्तकबिल होगा आम लोगों के हवाले से, वो आपके सामने 75 साल हो गए पॉलिटिक्स में। और जमहूरियत में हम कहते हैं कि सियासत और जमहूरियत में कि सबसे पहले पार्टिसिपेशन है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। तो जमहूरियत में अगर पार्टिसिपेशन ही नहीं है एक तबके की पूरे, ऐसा तबका जो 96% है, 96 से 99% है, तो उसकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो अपने लिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी जो कि इलेक्टोरल बॉडी है उस मुल्क की, उसके अंदर अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठा सकता। वो उनको देख रहा है कि हमारे लिए कुछ करो, जो मसला है मसले का हल नहीं है। तो फिर कौन सी पॉलिटिक्स, कौन सी कहते ना बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब मुझे लगता था कि ये गलत है। वालदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे सियासियात पढ़ाते थे, उनकी किताबें भी मैं पढ़ता था,
तो एक समझ आ गई थी शुरू से कि ये जो है ना इनके साथ नहीं दोस्ती ये हो गड़बड़ है। सकती, दोस्ती नहीं हो सकती। और अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो फिर इन्हीं को चैलेंज करना पड़ेगा सियासी लेवल पे। मैं बार बार कहता हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ नौजवानों को कि ये बिल्कुल ना समझिएगा कि इधर गरीबों और अमीरों की जंग होगी जो सड़कों पे होती है, घरों में होती है, खेतों खलिहानों में होती है, इंडस्ट्रीज़ में होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बाज़ारों में होती है। ये पुराने ज़माने थे, लोग लड़ पड़ते थे, खून हो जाते थे, इनकलाब खूनी भी आ जाते थे। अब आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, इलेक्शंस का प्रोसेस है पूरा, आप उनसे सियासी जंग लड़ें, हकूक़ की जंग लड़ें, लेकिन उसके लिए आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। आपको अपनी एक सियासी तंजीम बनानी पड़ेगी, आपको बाकायदा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी क्लास को। और वो कहते हैं कि यू विल हैव टू बिकम अ क्लास नॉट इन इटसेल्फ बट फॉर इटसेल्फ। आपको एक ऐसा तबका बनना पड़ेगा जो शऊर के साथ अपनी तबके की तरह ना खड़ा हो या उसके साथ ना खड़ा हो, बल्कि अपने तबके के लिए खड़ो। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। हम अपने तबके के साथ तो खड़े हो जाते हैं बचाने के लिए, किसी को हिफाजत देने के लिए, लेकिन उसके लिए खड़े नहीं होते। मतलब क्या कि हम उस तबके को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, सियासी तौर पे हम उसको उसके लिए एक जद्दोजहद की अलामत नहीं बनना चाहते, और वो सिर्फ पार्टी कर सकती है। हमेशा चेंज बड़ा, और ख़ासतौर पे तबकाती चेंज, वो एक पॉलिटिकल पार्टी या सियासी पार्टी लेके आती है। और अगर किसी मुल्क में मसला ये है कि गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, तो उसमें लड़ाई होनी ही सिर्फ गरीब की अमीर के साथ है, लेकिन सियासी अमल में होनी है, सियासी जंग होनी है, और इलेक्शन के महाज पे होनी है, और उसके लिए उसको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। और वो सिर्फ पार्टी में मुनज़्ज़म किया जा सकता है उनको। सिर्फ एक सियासी पार्टी ये जंग लड़ती है और कोई नहीं लड़ सकता। ये कोई जंगल का कानून तो है नहीं ना कि जिसके दिल में जो आए वो कर दिया, किसी के घर में घुस गए, पैसे उठा लिए उसके। ये रिसोर्सेज की, और जिसको हम वसाइल कहते हैं, और मौक़े की, अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं, तो हम वसाइल और मौक़े पे बराबरी की दस्तरस की लड़ाई, सियासी लड़ाई उन अमीरों से लड़ना चाहते हैं जिनको सियासी तौर पे रिप्रेजेंट ये पार्टियां करती हैं। बड़ा सिंपल सा एक आप ये समझो मुकदमा है जो आम लोगों को समझ आना चाहिए, और उसकी मैं छोटी सी मिसालें दो दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, फिर आप जो मर्जी सवाल करना। पहली मिसाल तो इंडिया है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिकस्त दी तमाम पार्टीज़ को, और दिल्ली में हुकूमत बना ली। सेकंड टाइम लोगों ने कहा यार ये ऐसे ही बना गए हैं बस हुकूमत। सेकंड टाइम उन्होंने दिल्ली में दोबारा जब इलेक्शन लड़ा, तो एक तो होता है ना 2/3 अक्सरियत, वो तो हाँ जी बिल्कुल कहाँ पुरानी बात होगी। उन्होंने आप समझेंगे 92-94 सीटें में से 88-89 ले गए, बिल्कुल ऐसे है। मतलब स्वीप कर दिया इलेक्शन। 3-4-5 सीटें सिर्फ बाकियों को मिली। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते ही 300 यूनिट फ्री कर दिए बिजली के, उन्होंने हेल्थ मतलब इलाज फ्री कर दिया तमाम लोगों का। और अब वो उस तरफ जा रहे हैं कि गरीब और अमीर का एक ही स्कूल होगा, एक ही तरह के स्कूल्स बनाएंगे। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती थी। और आम आदमी पार्टी के जो उनके लीडर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो शलवार कमीज में खड़े होते हैं और वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक की बाकायदा यहाँ से कमीज पे दाग लगा हुआ था जब वो ले रहा था, और उसकी बीवी साथ खड़ी हुई थी जो अरविंद केजरीवाल हाँ जी। उसकी जो बीवी थी वो पुरानी सी को साड़ी जो बिल्कुल ही वो पुरानी सही रंग ही नहीं होते उसमें खड़ी थी, नीचे चप्पल पहनी हुई थी उसने। वो दिल्ली पे हुकूमत करते हैं, वो इंडिया का दारुल खिलाफा है। फिर वो पंजाब गए, पंजाब में जीत गए। अभी वो गुजरात गए हैं और गुजरात में वो जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाके उसको फाइट दी और वो अब ग्रो करेंगे। एक तो मैंने आपको ये एग्जांपल दी। तो आम आदमियों की ये ताकत होती है।
आम लोगों की, अगर वो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म हो जाए एक पार्टी के अंदर, जो कि बराबरी पार्टी करना चाहती है पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि अगर आप इतनी पुरानी पार्टी, एक लेबर पार्टी इंग्लैंड में जो है, हाँ इमरान खान बार बार बड़ी बातें करते हैं जी, इंग्लैंड में ये हो गया, इंग्लैंड में वो हो गया, उनके बच्चे भी इंग्लैंड में रहते हैं, खरबपति बच्चे। और ये जो हैं वो जो कुछ हमें बताते हैं ना, फैमिली ऐसी होनी चाहिए, फैमिली सिस्टम नहीं टूटना चाहिए, फाशी और यानी हो रही है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हमारे साथ। तो उनके जो बच्चे जिस तरह रह रहे हैं वो ज़रा उनको भी कुछ तरह जाके समझाएं, या फिर माने कि भाई इंसान जिस तरह रहते हैं उनको रहने दें, हमें रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, इज़्ज़त दें, रोज़गार दें, 1 करोड़ नौकरियां दें, 50 लाख घर दें। ये हमारे लिबासों से आपको क्या मसला है? वो तो आपके अपने बच्चों को भी पहले जाके समझाएं, हमें क्या समझा रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनाए गए कि हमारे पर्सनल मामलात में घुसें। आप इसलिए बनाए गए हैं कि इस मुल्क के अंदर तालीम, इलाज, रोज़गार और इंसाफ सबको मिले।